Morning students, welcome to today's video lecture of straight lines. We were doing exercise 10.2. So let us continue exercise 10.2. I believe आपने सारी theories का revision कर लिया होगा. सबसे पहले easy question number 20 करते हैं. By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points 3, 0, -2, 8, 2 are collinear. तो let पहले पॉइंट को a 3, 0 रखते हैं, दूसरा पॉइंट b -2 रखते हैं और तीसरा पॉइंट c रखते हैं which is 8, 2 और मुझे प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है. तो मैं करूंगा सबसे पहले मैं AB का इक्वेशन निकालूंगा. लेट हियर मैं लाइन AB का इक्वेशन निकालूंगा. हियर A 3, 0 उसको आप सोच सकते हो x1 y1 दोनों के x कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है. सो ये हो गया 3, 0 -2 इज b x2 y2. ठीक है. सो हियर आप देख सकते हो कि हियर y1 x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2. So equation of line AB using 2-point form is x minus x1 upon x2 minus x1 which is y equal to y minus y1 upon y2 minus y1. सब्स्टिट्यूट कर लो. x minus x1 की जगह पे 3 upon x2 minus x1 मतलब -2 minus 3 which is equal to y minus y1 मतलब y minus 0 upon -2 minus 0. ठीक है. क्या मिलेगा यहाँ पे x minus 3 upon -5 is equal to y upon -2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन AB मिल जाएगा. अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB आप निकाल दो तो क्या मिलेगा -2 into x minus 3 is equal to -5 into y. Be very careful with the calculations. -2x minus 6 is equal to -5y. तो कितना आएगा इक्वेशन? So -2x plus 5y -2x plus 5y plus 6 is equal to 0. फिर multiply by -1 multiply by -1 multiplying by -1 क्या है? ये हो जाएगा 2x minus 5y minus 6 equal to 0 is equation of line AB. और आप चेक कर सकते हो कि वो दो पॉइंट्स A और B को इसके ओरली सब्स्टिट्यूट करके देखो तो इस दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या आया? इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या आया? 2x minus 5y minus 6 is equal to 0. कौन से दो पॉइंट्स थे? माइनस 3, 0 इसमें आप 3, 0 सब्स्टिट्यूट करो. 2, 3 6 0 सेटिस्फाई करता है और -2 2 into -2 is -4 -6 -10 10 10 सही है. अब तीसरा पॉइंट हियर तीसरा पॉइंट C क्या है? C A. अब क्या करने का? इसके कोऑर्डिनेट्स C के कोऑर्डिनेट्स आप सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन ऑफ AB में. अगर वो सेटिस्फाई करेंगे C के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन ऑफ लाइन AB में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो उसका मतलब कि C पॉइंट लाइन AB पे होगा. उसका मतलब वो तीनों क्या हो गए? कोलिनियर. मतलब हमने स्लोप से नहीं प्रूव किया, डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव नहीं किया और हमने डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट से प्रूव नहीं किया, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ लाइन से प्रूव किया. तो नाउ पुट C A2 in equation of line AB. So therefore LHS 2 into 2x minus 5y. Okay, put C A2 in equation of line AB. So therefore LHS. So कितना आएगा? 2 into x की जगह 8. So 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6 कितना आएगा? 8 to the 16 minus 10 minus 6 कितना आया? 0 which is equal to RHS. उसका मतलब 8 2 मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो. Therefore 8 2 belongs to 2x minus 5y. 2x minus 5y minus 6 is equal to 0. Therefore point C belongs to line AB. उसका मतलब क्या? Therefore ABC. Therefore points ABC are collinear. Simple. Points A, B, C are collinear. Okay. एक नोट लिखते हैं.
इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आप लोग रिकॉल कर सको। लेट ए को आप रखो 3 2, बी को आप रखो 3, बी को आप रखो 8 2, तो ये हमारा a x1 y1 है, ये हमारा b x2 y2 है। तो यहाँ पे खासियत क्या है a और b की? a और b के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, हाँ x कोऑर्डिनेट्स अलग है। उसका मतलब जब दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो वो लाइन कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। तो वो आपको याद रखना है a 3 2 b 8 2। सो हियर y1 is equal to y2 and x1 is not equal to x2. So here y1 is equal to y2 is equal to 2 and x1 is not equal to x2. इसका मतलब लाइन AB कैसी हो गई? लाइन AB is horizontal line, और हॉरिजॉन्टल लाइन की खासियत क्या होती है? सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम है, और इधर a और b का y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। therefore सीधा याद रखने का इक्वेशन ऑफ लाइन AB, उसमें क्या होगा? सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 2 होंगे, सो y is equal to 2, दैट इज यू कैन आल्सो राइट y minus 2 is 0। ये पहला पॉइंट आ गया। दिस कैन बी a 1 mark question, find the equation of line path। सेकंड एग्जांपल ऐसा सोचो, सेकंड एग्जांपल आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। I will be giving an example of a vertical line। एग्जांपल 1 में दे रहा हूं, फिर let a is equal to, let a के कोऑर्डिनेट्स रखो आप -2 4, b के कोऑर्डिनेट्स रखो आप -2 0। दिस इज a x1 y1, this is b x2 y2। see these points need to be repeated, why? because आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स maybe majority students पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से पर वो रिकॉल न कर पाए, so I will be revising these points again and again। so here what is the speciality here? a और b की खासियत क्या है? दोनों के y कोऑर्डिनेट अलग है, y1 is not equal to y2 but x1 is equal to x2। so here x1 is equal to x2 which is equal to -2 and y1 is not equal to y। उसका मतलब लाइन AB की खासियत क्या है? उसके जो पॉइंट्स हैं a और b वो हैं ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका x कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a and b are equal, so line AB is a vertical line, line AB is vertical। और वर्टिकल लाइन की खासियत क्या होती है? उसके सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या आएगा? ऑल द पॉइंट्स विल हैव सेम x कोऑर्डिनेट -2, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? x is equal to -2, that is x is equal to -2, x is equal to -2, that is you can also write x plus 2 is equal to 0। clear? okay, now coming to our exercise। okay, now first let us do question number 18। let us do question number 18। PAB is the midpoint of line segment between the axis, show that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2। okay, PAB is the midpoint of the line segment between the axis, मतलब एक लाइन है जो x एक्सिस को किसी पॉइंट पे मिल गया। क्वेश्चन समझो, आप क्वेश्चन समझो, मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करता हूं और आपको समझाता हूं। PAB is midpoint of the line segment between the axis, एक लाइन है जो x एक्सिस को, सपोज क्वेश्चन नंबर 18 का मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर रहा हूं। जस्ट रफली सोचो, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x डैश और y डैश, और हाँ इसका इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन था x इक्वल टू 0। भूलने का नहीं, वन लाइन इज देयर, अ लाइन, suppose required line L है, it meets x axis at A and it meets y axis at B। तो इस ये line segment AB is the segment between the axis, PAB is the midpoint of the line segment between the axis, lines AB is the line segment between the axis of the line L और इसका midpoint PAB, इसका midpoint PAB है। तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन L ढूंढना है, तो मैं क्या रखता हूं कि let required line L meet x axis at A h0 and y axis at B 0 के। x axis
पे पॉइंट है इसलिए a h0 और y एक्सिस पे भी पॉइंट है इसलिए b0 पे. So therefore AB is equal to line segment, that is therefore line segment AB is line segment between the axis is line segment between axis on line L. Here PAB, okay, वो हम आगे करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा? लेट रिक्वायर्ड लाइन L मीट एक्स एक्सिस एट a h0 एंड y एक्सिस एट b0 पे. एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इस लाइन का? ये h0 और ये 0 के है. सो हियर पहले तो निकालेंगे. therefore here h is not equal to 0 and k is not equal to 0. so therefore x intercept of L क्या होगा? h. y intercept of L क्या होगा? k. So what is equation of line x upon h plus y upon k is what? X upon a. Therefore x upon a equation of L. Equation of L क्या है? x upon उसका x intercept h plus y upon उसका y intercept k is equal to 1. This is our equation number 1. अब क्या दिया हुआ है कि इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट P है. PAB is the midpoint of here. PAB is midpoint of line segment AB. तो यहाँ पे मुझे x upon h plus y upon k is equal to 1. तो h और k हमने एज्यूम किया है. गिवन चीज यहाँ पे क्या है? AB. तो आंसर किस पे आना चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन में आंसर आना चाहिए जिसमें a और b आना चाहिए. तो उसका मतलब h को ढूंढना पड़ेगा और k को ढूंढना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए. अब PAB is the midpoint of line segment AB. Now P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? Now A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स है h0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 के और P के कोऑर्डिनेट्स है AB. उसका मतलब can you say therefore क्या है? h plus 0 by 2 h plus 0 by 2 is A and 0 plus k by 2 is B. इसमें से आपको h मिल जाएगा, इसमें से आपको h मिल जाएगा in terms of a. so h by 2 कितना आया a और इसमें से आपको k by 2 is b. तो इसका मतलब h कितना आ गया 2a और k कितना आ गया 2. फिनिश्ड h मिल गया, k मिल गया. इक्वेशन ऑफ L क्या था? x upon h plus y upon k is 1. so h की जगह पे 2a और k की जगह पे 2 भी सब्स्टिट्यूट कर दो and then get the answer. This was question asked in mains. Equation of L x upon h plus y upon k is 1. आपको x इंटरसेप्ट फॉर्म और y इंटरसेप्ट फॉर्म को लाइन याद होना चाहिए. आपको याद होगा मैंने कैसे बताया यार a 0 और b 0 भी था तो x upon a plus y upon b is 1. कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे a b दिया हुआ है जो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. so x upon 2a plus y upon 2b is 1. What is the take out 1 by 2 common, so you are left with x upon a. Okay, multiply by 2, so 2 into x upon 2a plus 2 into y upon 2b is equal to 2 into 1. So what is the answer? X upon a plus y upon b is equal to 1. Very simple question. Therefore x upon 2 x upon a plus y upon b equal to 2 is required equation. We check answer of question number 18. Okay, prove that question. Show that the equation of line is x upon a plus y upon b is 2. Yes, got the answer. और हाँ यहाँ पे origin you don't forget to write O 0 0. Finish question number 18. अब वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 19 पर थोड़ा सा अलग है और थोड़ा एप्लीकेशन ज्यादा करना है. क्या क्वेश्चन दिया है? पॉइंट RHK divide the line segment between the axis in the ratio 1:2. Find the equation of the line. Okay, same like question number 19. क्या लिखा है? लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस. तो रिक्वायर्ड लाइन पहले तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैं बताने की कोशिश करूंगा. सो y एक्सिस
and this is x axis. Don't forget to write x dash is x axis, y dash is y axis, origin is O 0 0, perpendicular point RHK divides the line segment between the axis in the ratio 1:2. So suppose एक line L है, required line is suppose L, and suppose this line L, suppose this required line L means x axis at A is 0 and means y axis at B 0 B. तो इक्वेशन ऑफ L क्या होगा? x upon a plus y upon b is equal to 1. तो उसमें मुझे a और b ढूंढना पड़ेगा. उसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने पॉइंट दिया है RHK divides the line segment joining AB in the ratio 1:2. 1:2 मतलब वो किसके पास होना चाहिए? वो A के पास होना चाहिए, इसलिए मैंने इधर रखा है RHK. तो it's the same question. पिछला क्वेश्चन अगर for 2 marks है तो this question will be for 3 marks, और अगर पिछला क्वेश्चन is for 1 mark then this question is for 2 marks. I will tell you पिछला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है और ये क्वेश्चन is for 3 marks. Okay, तो आप क्या लिखोगे? Let required line L be x axis at क्या लिखोगे? A is 0 and y axis at B 0 B. तो उसका मतलब x intercept, तो here A is not equal to 0, obviously AB is the line segment between the axis here. आप ऐसा लिख सकते हो AB is equal to line segment. पिछले क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया. AB is line segment on L, on line L between the axis. Between the axis मतलब between x axis and y axis. Now x intercept here A is not equal to 0 and B is not equal to 0. X intercept एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है. X intercept of L is A, y intercept of L is B. ये आपका डिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. आपको सीधा लिखना है कि let the required line L intersect x axis and y intersect x axis at A is 0 and y axis at B 0 B. Here A is not equal to 0, B is not equal to 0. Therefore सीधा लिखो equation of L x upon A plus y upon B is 1. Intersect form, x intercept and y intercept form of line. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Point RHK. Here RHK divides line segment AB. Obviously when nothing is given, you take it from A side. From A side in the ratio कितना है? In the ratio 1:2. Ratio positive मतलब internal division होगा, external division नहीं होगा. जिसे मैंने यूनिट बताया है. Divide line segment AB from A side internally in ratio 1:2 that is given. तो उसका मतलब डिवाइडिंग पॉइंट कौन हो गया? डिवाइडिंग पॉइंट हो गया RHK डिवाइडिंग पॉइंट हो गया मतलब RXY. ये XY अलग है, ये XY वो डिवीजन पॉइंट वाला हो जाएगा. A इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, उसी कोऑर्डिनेट्स आएंगे कि x1 y1 खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, और B डिवाइड एंड पॉइंट हो जाएगा RHK इज द डिवाइडिंग पॉइंट्स RXY फ्रॉम A साइड मतलब R. आप समझे? RHK डिवाइड लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A साइड internally in the ratio lambda in the ratio 1:2. RHK divides. तो RHK dividing point इसलिए RXY from A side मतलब A is 0, initial point AX1 और B 0 भी हो जाएगा. end point B होगा BX2 Y2 और रेशियो क्या है? रेशियो K था, रेशियो K होता है और वो कितना है? 1/2. तो आपको याद रखना है what is the connection between the coordinates division of a line segment या section formula. What is the connection? X is equal to, therefore X is equal to KX2 plus X1 upon K plus 1 and Y is equal to KY2 plus Y1 upon K plus 1. मुझे इधर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? X upon A plus Y upon B is equal to 1. तो मुझे A और B ढूंढना है. Obviously H और K के टर्म्स में because RHK divides line segment AB
फ्रॉम ए साइड इंटरनली इन द रेशियो 1:2, तो उसका मतलब है h इधर h ए मिलेगा h के टर्म्स में और b मिलेगा a के टर्म्स में, सब्स्टिट्यूट कर दो आ जाएगा आंसर। सो x कितना है h, x कितना है h, k कितना है रेशियो, करेक्ट। ओके ओके, इधर h के दिया हुआ है, सो रेशियो आई विल गो विद द लेटर रेशियो, I will go with the letter lambda, which is 1/2. Ratio I will go with the letter lambda, so that will be better. क्योंकि काफी बुक्स में रेशियो के की जगह पे लैम्बडा भी यूज करते हैं। So x is equal to lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 and y is equal to lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. So therefore मैं पहले x कोऑर्डिनेट का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। So इधर लिख लेते हैं RHK क्या है, RXY, A0 क्या है, A X1 Y1, B 0B क्या है, B X2 Y2, और इधर मैं लिख लेता हूं रेशियो, फिर मैं रब कर दूंगा लैम्डा which is 1:2। ओके, अब ये फॉर्मूला आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला है, x is equal to lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1, y is equal to lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1। उसमें से आप h और k के टर्म्स में a और b को निकालो। x क्या है, h, so h is half into x2 कितना है 0, 0 plus x1 कितना है a upon half plus 1 take the LCM, so h is कितना आएगा। ओके, I am using the formula now, okay, I am using the formula x is equal to lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1, so x की जगह पे h half into x2 कितना है 0 plus a upon half plus 1, okay, फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। h is equal to 0 plus 2a, 0 plus 2a upon 1 plus 2, so h is 2a by 3। h नहीं ढूंढना है, h is given, हमने एज्यूम किया है लाइन L means x axis at a is 0, मतलब a को a is unknown and b0 भी y axis पे मिलता है, b0 भी तो b is unknown, तो a और b निकालना है, x upon a plus y upon b is equal to 1। इसमें से आप a निकालो, therefore a कितना आएगा 3h by 2, a आएगा 3h by 2, ये याद रखना है आपको। फिर y is equal to y1, y is equal to lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1, उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो और उसमें आपको k मिलेगा इन टर्म्स ऑफ b, b को निकालना है, सॉरी b को निकालना है इन टर्म्स ऑफ k। नाउ आल्सो y is lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1, what is y, y is k and what is lambda, half into y2 कितना है b plus y1 is 0 upon half plus 1, so LCM लेने के बाद k क्या है, b plus 0 upon 1 plus 2, so therefore k is, यहाँ पे आपको k मिलेगा, यहाँ पे आपको k मिलेगा, k will be, therefore k is b by 3। k को नहीं ढूंढना है, b को ढूंढना है in terms of h या k, तो b इधर आता है 3k, also k कितना है also, and k is 3h by 2। इक्वेशन ऑफ L क्या था, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ L, इक्वेशन ऑफ L, line L रिक्वायर्ड लाइन L मींस x एक्सिस क्या था, हमारा रिलेशन क्या था, रिक्वायर्ड लाइन L means x axis at k is 0 and y axis at b 0 b, तो उसका मतलब व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन L, x upon a plus y upon b is 1, इक्वेशन ऑफ L is x upon a plus y upon b is 1, और क्वेश्चन में खाली r h के दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में h और k आना चाहिए ऑब्वियसली, therefore इक्वेशन ऑफ L क्या आया, x upon a plus y upon b is 1, x upon a plus y upon b is 1, और हाँ b कितना था 3k, ओके b था 3k और a था 2h by 3, 3h by 2 था, 3h by 2 था, 3h by 2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, so x upon 3h by 2, so therefore now here a कितना है, a is 3h by 2
v is vk सब्स्टिट्यूट कर दो, so x upon 3h by 2 plus y upon vk is 1, therefore we get 2x upon 3h plus y upon 3k is 1. ऐसा आंसर नहीं होगा। I believe उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 3h से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 2kx. Okay, yes, this could be the answer. You can give this as answer. Is required equation. Is required equation. पर उन्होंने LCM लिया है 3hk and then there so उन्होंने LCM लिया है 3hk और फिर उन्होंने सिंप्लीफाई किया है. So what is LCM? इधर LCM है 3hk, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 2kx plus hy upon, okay, what is the LCM? आप देखो इधर LCM क्या है 3hk क्या निकलेगा डिनोमिनेटर में k, so 2kx हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3k, so hy is equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ गया आंसर. So therefore 2kx plus 2kx plus hy is equal to 3hk is required equation. And sometimes they can also give the answer in the terms of everything equal to 0. So I will इसका आंसर होगा 2kx plus hy minus 3hk equal to 0 is required equation. ये दोनों आंसर बताओ. Is required equation of line L. ये भी चलेगा. तीनों चलेगा. I believe it is there given. Okay, now 2kx. Okay, there given this answer. 2kx plus this is the answer in that. यहां से लिया है, this also is. So आप समझे पूरा क्वेश्चन डायग्राम में लीजिए. अगर आपने डायग्राम समझ लिया और आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन सी थियरी कब लगानी है, then this exercise is very easy. और अगर आपको समझ में ही नहीं आया कि कैसे करना है, then it is of no use. Then this chapter you will not get. और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसमें आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. So we have done 18, 19, 20. Now let us do question number 11. Let us do question number, okay, पहले करते हैं 13. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. सेम है क्वेश्चन जो भी करना है. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एंड कटिंग ऑफ इंटरसेक्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9. कॉमन सेंस लगाओ. 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो रफली जो डायग्राम होगा लाइन वो ऐसी होगी. सपोज हमारी लाइन L जो 2 से पास हो रही है, हमारी लाइन जो 2 से पास हो रही है, x dash x एक्सिस, y dash y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन O 0 0. Suppose the required line L. Suppose the required line is L. Suppose the required line L और वो कहाँ से पास हो रही है? The point is P 2. तो आप लिखो कि लेट और उसका जो सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स है, क्या लिखा है इन्होंने? सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस दिया हुआ है कितना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that passes through 2 and cuts off intercepts on the axis whose sum is 9. मतलब x इंटरसेप्ट अगर a है और y इंटरसेप्ट अगर b है तो a plus b कितना दिया हुआ है? 9. तो इधर आप देखो कि suppose required line L, suppose required line L passing through point P2 makes x-axis and y-axis. Its x-axis at A0 and y-axis at B0B. Obviously, x-intercept of A क्या होगा? So x-intercept of L क्या होगा? A not equal to 0. Y-intercept of L क्या होगा? Y-intercept of L क्या होगा? B not equal to 0. So equation of L क्या है? Equation of line L x upon A plus y upon B is 1. Result number 1 देखो. Now what is the speciality? Sum of the intercepts
y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 6 और 9. Here sum of the intercepts कितना दिया हुआ है, sum of the intercepts is 9. Here sum of the intercepts मतलब x intercept, okay, x intercept plus y intercept मतलब a plus b is 9, which is result number 2. ओके, अब मुझे a और b ढूंढना है. ये लाइन में मुझे a और b ढूंढना है. तो इसमें से b क्या मिल जाएगा? 9 minus a. Therefore b is 9 minus a, which is result number 3. b is 9 minus a. ओके, तो b is 9 minus a. अब इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं. ओके, इक्वेशन ऑफ l is इक्वेशन नाउ हियर नाउ b is 9 minus a, वो तो आपको पता चल गया. अब x upon a, इक्वेशन ऑफ l क्या है? इक्वेशन ऑफ l क्या है? मुझे a और b ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ l क्या था? x upon a plus y upon b is 1. x upon a plus y upon b is 1. अब ये इसमें मैं b की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? 9 minus a. Therefore x upon a plus y upon 9 minus a is 1. ठीक है, बाय 3. अब सोचो क्या यूज करना है, क्या हमने यूज नहीं किया है. इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है? ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन. या फिर कैसे करता हूं, बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूं. b की जगह पे मैं 9 माइनस से लिख सकता हूं. b की जगह पे मैं 9 माइनस से लिख सकता हूं. दैट इज वेरी वेरी इजी. दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इक्वेशन ऑफ x upon a plus y upon b is 1. कौन सा पॉइंट यूज किया है? p22 is on the line है. तो मैं क्या लिख रहा हूं? p22 belongs to line L, मतलब x upon a plus y upon b is 1. इसका मतलब x की जगह पे 2, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 मैं लिख सकता हूं. Therefore 2 upon a plus 2 upon b is equal to 1, which is result number 4. अब आप देखो हमारे पास दो रिलेशन, b is 9 minus a, result number 3, और 2 upon a plus 2 upon b is result equal to 1, result number 4. तो अब करना क्या है? b की जगह पे 9 minus a इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा a और b में, उसको आप सॉल्व करो और आपको a मिल जाएगा. और फिर a के करस्पॉन्डिंग a के लिए आप करस्पॉन्डिंग b निकाल देना. मैंने क्या बोला? हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ l चाहिए, x upon a, इक्वेशन ऑफ l चाहिए, x upon a plus y upon b is 1. तो उसमें दो अननोन्स हैं a और b. a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है. सम ऑफ द इंटरसेप्ट a upon b is 9. दिस इज गिवन. और दूसरा ये पॉइंट p22 बिलोंग्स टू द लाइन दैट इज आल्सो गिवन. तो मैंने क्या किया? सम ऑफ द इंटरसेप्ट a plus b is 9, तो b is 9 minus a. और p22 इस l पे है, तो उसका मतलब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 लिखते हैं. 2 upon a plus 2 upon b is 1. अब मुझे दो अननोन्स a और b ढूंढने हैं, तो उसके लिए दो इक्वेशंस है. b is 9 minus a और 2 upon a plus 2 upon b is 1. b equal to 9 minus a. आपको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं. Put 3 in 4. Put 3 result b is equal to 9 minus a in 4. उसका मतलब therefore 2 upon a plus 2 upon 9 minus a is equal to 1 by 3. सॉल्व करो, खत्म हो गया. 2 times therefore LCM कितना है? LCM is a into 9 minus a. So 2 times 9 minus a plus 2 into a is 1. So therefore 2 times 9 minus a plus 2a is equal to 1 into मतलब a into 9 minus a. इसको आप एक्सपांड करके सॉल्व करो. इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. This is a standard question and this question has come in AIEEE as well as JEE Mains at a very standard question. 9 2s are 18 minus 2a plus 2a is equal to कितना आएगा? 9a minus a square. 2a is cancelled. So 18 is equal to 9a minus a square. So therefore a square minus 9a plus 18 is 0. 18 के फैक्टर्स जिसका सम minus 9 को 6 3s और दोनों माइनस. तो a square minus 3a minus 6a plus 18 is 0. आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर सकते हो. a minus 3 into a minus 6. No problem. No teacher will cancel your marks. No teacher will cancel your marks. तो क्या करने का? Therefore a minus 3 therefore a minus 3 into a minus 6 is 0. इसका मतलब a minus 3 is 0 और a minus 6 is 0. उसका मतलब a क्या मिला? 3 और a क्या मिला? 6. अब
b कितना है 9 माइनस a। नाउ हियर b इज 9 माइनस a। अब क्या करना है का कि आप पहले a का वैल्यू सिंपली रखो, करस्पॉन्डिंग b निकाल के इक्वेशन ऑफ l x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 वो निकाल दो। फिर a का वैल्यू 6 रखो, फिर उसमें से आप b निकालो और फिर इक्वेशन ऑफ l x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 वो निकालो। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। केस 1 a is 3, therefore b कितना आएगा 9 माइनस a, therefore b आएगा 9 माइनस 3 which is 6। तो उसका मतलब b कितना है 6, b is 6, a is 3, इक्वेशन ऑफ l कितना था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 1। तो आप इधर भी आंसर छोड़ सकते हो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज 1। लेट मी चेक हियर विद क्वेश्चन नंबर 13। उन्होंने एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया है। एलसीएम इज 6 so 2x plus y is equal to 6। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया 2x plus y is equal to 6। so 2x plus y minus 6 equal to 0 is required equation। ये पहला आंसर आ गया, यहाँ पे चलेगा। ओके, दिस इज आल्सो अलाउड। नाउ सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में a is 6 भूलेगा नहीं, a is 3, a is 6 और b is 9 minus a। b is 6, therefore corresponding b निकालो, b is 9 minus a, therefore b is 9 minus 6। तो therefore b कितना आया 3 and b is 3 and a is 6। इक्वेशन ऑफ l x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 उसमें सब्स्टिट्यूट करो और उसी फॉर्म में भी रख सकते हो। काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ you do that way only and you will get the answer। ठीक है, तो easily done and no issues। so equation of l क्या आएगा, equation of l x upon a plus y upon b is 1, therefore x upon a कितना है, a is 6, y upon 3 is 1, LCM is 6। so x plus 2y is equal upon 6 is equal to 1, therefore आंसर आएगा x plus 2y is 6। तो therefore you can write x plus 2y minus 6 equal to 0 is the required equation। so x plus 2y minus 6 equal to 0 is required equation। fair enough, easily done। yes, x plus 2y minus 6 equal to 0 और 2x plus y minus 6 equal to 0। दो केस लेके आपको सॉल्व करना है। Okay, now same type question is question number 12 और वो अच्छा क्वेश्चन है। Find the equation of a line passing through। अब देखो, find the equation of a line passing through point कौन सा है, find the equation of line question number 12 में that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। अब जरा समझो, 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सी ये जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स 9 था, तो जेई मींस में दे कैन गिव और पॉइंट 2 2 का दे विल गिव अनदर पॉइंट, दे विल चेंज द पॉइंट एंड दे विल गिव द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स एज एनीथिंग। फिर सेम वे दे कैन गिव पासिंग थ्रू पॉइंट एंड यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन गिव इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स, मतलब आइडिया ऐसा ही रहेगा। ओके, स्टैंडर्ड 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। उसमें आपको समझना है कि ओके क्या आप लोग याद रखना, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। ओके, लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब जो इक्वल इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं वो इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो उसके इक्वल इंटरसेप्ट कैसे हो सकते हैं, 2 2 दोनों पॉजिटिव या -2 -2 मींस x इंटरसेप्ट अगर 2 तो y इंटरसेप्ट भी 2, दोनों नेगेटिव, x इंटरसेप्ट -3 तो y इंटरसेप्ट भी -3। पर अगर लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल तो डेफिनेटली उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 0। आप समझ रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 मैं क्या समझा रहा हूं उसके लिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 के पहले एक नोट लिखो। दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, लाइन कट्स ऑफ, हेडिंग रखो लाइन
makes equal intercepts on the coordinate axis. तो केस वन इंटरसेप्ट इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट कैसे हो सकते हैं? नॉन जीरो। सो नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो क्या होगा? नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, तो उसका मतलब लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू हियर, लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इधर अगर आप लेट x इंटरसेप्ट a रखो और y इंटरसेप्ट b रखो, लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, x इंटरसेप्ट a रखो, y इंटरसेप्ट b रखो, लेट x इंटरसेप्ट, लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट x intercept of this line, x intercept is equal to a, y intercept आप b रखो, so here क्या है? They are non-zero equal intercepts. So a again not equal to 0, b again not equal to 0, और दूसरा here a is equal to b. तो इक्वेशन ऑफ L क्या है? तो उस केस में मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ L, x upon a plus y upon b is 1, और उसमें a is equal to b, ऐसा समझ गए? सेकेंड केस क्या होगा? तो इक्वल इंटरसेप्ट्स है वो जीरो, इक्वल intercepts x intercept both intercepts are equal to 0, 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 तो उसका मतलब x इंटरसेप्ट क्या है? 0, y इंटरसेप्ट क्या है? 0, मतलब लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। सो हियर x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट होगा 0, y इंटरसेप्ट भी होगा 0, बिकॉज़ both intercepts are equal to 0, both equal intercepts are 0, so x intercept is 0, y intercept is 0, उसका मतलब line is passing through origin, therefore line is passing through origin, ठीक है? समझ गए? ये होगा सेकेंड केस। तो पहले केस में हम क्या रखेंगे कि नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट्स, और सेकेंड केस रखेंगे इक्वल जीरो इंटरसेप्ट, बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल टू 0, और जब पहला केस होगा नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन विल नॉट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये फॉर्म आएगा, और सेकंड केस में बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल टू 0, तो लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और फिर मैं सम सॉल्व करूंगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल थियरी, तो आप लोग सीधा याद रख सकते हो ना, ठीक है? अब इस लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। Question number 12 says, find equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes to the point 2, 3. Let required line be there. Let required line passing through point खाली आ रहा है, passing through let required line passing through point P23 BL. Case 1, line L makes equal intercepts on cuts of equal intercept on coordinate axis, मतलब on x axis and y axis. Case 1 आप रखो, case 1 नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कैसे है? इक्वल, और कैसे? नॉन जीरो, सो नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, लेट x इंटरसेप्ट इस
लाइन का लेट x इंटरसेप्ट ऑफ L इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट ऑफ L मैं रखता हूं b नॉट इक्वल टू 0, इसका x इंटरसेप्ट a रखा, y इंटरसेप्ट b रखा, नॉट इक्वल टू 0, here a इक्वल टू b, here a इक्वल टू b, therefore इक्वेशन ऑफ L क्या है, इक्वेशन ऑफ L आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सिंपल। इसमें अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ऐसा होगा तो आई विल ड्रॉ द डायग्राम लेटर ऑन, मतलब 2 3 से पास हो रहा है एंड यू अंडरस्टूड। सो इक्वेशन ऑफ L, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b एंड हियर a इज इक्वल टू b, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट गिवन, ठीक है। तो उसका मतलब a इज इक्वल टू b है, therefore कैन आई राइट x अपॉन a plus y upon a is equal to b. Now here a is equal to b, therefore equation of L, therefore equation of L x upon a, therefore a is equal to b है, मुझे a और b ढूंढना है तो उसके लिए क्या करेंगे, a is equal to b है तो b की जगह पे आप a लिखो, so therefore equation of L क्या हो जाएगा, x upon a plus y upon a is 1, therefore what is the LCM, therefore LCM लोगे आप तो x plus y upon a is L is equal to 1, उसका मतलब x plus y is equal to a हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ L क्या है, x plus y is equal to a, therefore x plus y is equal to a is equation of L, x plus y is equal to a, so therefore लाइन L का इक्वेशन अभी क्या है, x plus y is equal to a, a मुझे ढूंढना है, कौन सा पॉइंट अभी तक हमने यूज नहीं किया, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, so p23 belongs to the line L, p23 belongs to the line L। I think अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया होगा तो आप लोग ज्यादा समझते। मैंने क्या रखा, इक्वल नॉन जीरो, लाइन L 2 3 से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है x एक्सिस और y एक्सिस पे, दो केसेस होंगे, नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट a नॉट इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट b b नॉट इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू b, सो इक्वेशन ऑफ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, फिर उसमें a इज इक्वल टू b है बिकॉज़ a इज इक्वल टू b, इसलिए मैंने b की जगह पे a लिखा x प्लस y अपॉन a, therefore x plus y upon a, 1 मिला so x plus y is equal to a हो गया, therefore x plus y is equal to a हो गया, इक्वेशन ऑफ L क्या है, x plus y is equal to a। अब ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है ना, p23 पॉइंट p23 belongs to which line, p23 point p 23 belongs to line L, x plus y is equal to b, उसका मतलब x की जगह पे 2 लिखो, y की जगह पे 3 लिखो तो आपको a मिल जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन ऑफ लाइन L में रिक्वायर्ड लाइन x plus y is equal to a, मुझे a ढूंढना है तो उसके लिए पॉइंट p23 है तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 is a, therefore y is equal to a, therefore a is 5, so what is the equation of L, so equation of L जो था x plus y is equal to a, तो उसका मतलब आया x plus y is equal to 5, इसे हम क्या कर सकते हो, x plus y is equal to 5, yes। और अब देखो पीछे एक ही आंसर दिया है जो गलत है, so x plus y is equal to a, therefore x plus y is equal to 5, या आप लिख सकते हो x plus y minus 5 is equal to 0 is required equation, is the required equation, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। सेकंड केस आप क्या रखोगे, सेकंड केस आपको रखना है the line is not passing through origin, पहला केस का line is not passing through origin and making equal non-zero intercept, सेकंड केस में क्या आएगा, the line is passing through origin, the line is passing through origin, इसका डायग्राम रफली ऐसे होगा, इसका डायग्राम रफली ऐसे होगा, y axis x axis जस्ट एक डायग्राम है, लो -1, ओके, सो अगर आप x plus y a is equal to 5 है तो 5 0 0 5 होगा, so this is the line, this is our required line जो
इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे A0 और यहाँ पे था B0B और कौन से पॉइंट से पास हो रही थी P23। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन L थी। x डैश y डैश यहाँ पे था ओरिजिन O 0 0 और A5 आया तो ये पॉइंट A क्या हो गया 50 और यहाँ पे आया B05। तो आप चेक कर सकते हो x इंटरसेप्ट इज 5 नॉन जीरो, y इंटरसेप्ट इज 5 सेकेंड केस में रखूंगा द लाइन both equal intercepts are 0. Both equal intercepts are 0. So x intercept is 0. X intercept of L is 0. Y intercept, okay, x intercept is equal to y. Both equal intercepts are 0. पहला केस क्या था, नॉन जीरो इंटरसेप्ट है, नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट। सेकंड केस में इक्वल जीरो इंटरसेप्ट, मतलब बोथ इक्वल intercepts obviously on the axis and y axis are 0, that is वो 0 है। तो उसका मतलब x इंटरसेप्ट क्या लिखोगे, x इंटरसेप्ट is 0, therefore x intercept is 0, y intercept is 0। उसका मतलब लाइन passes through origin, line passes through line L passes through origin, line L passes through origin O0 0 उसका मतलब लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, कौन से P23 और O0 0, तो 2 पॉइंट कौन से आप इक्वेशन निकाल सकते हो, यस और नो, यस, इजी डन। तो आप समझो, if you understand the language then the questions are very easy। पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, गिवन डेटा क्या है, और फिर आपको उसमें लॉजिक बनाना पड़ेगा। therefore points on L कौन से हैं, A, अरे O 0 0 आप उसको सोच सकते हो O x1 y1 और P23 आप उसको सोच सकते हो x2 y2। ठीक है, here x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ L by using two point form x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। सब्स्टिट्यूट तो आ जाएगा आंसर। so therefore x minus 0 upon 2 minus 0 is y minus 0 upon b minus 0, let me check, x minus 0 upon 2 minus 0 y minus 0 upon 3 minus 0, x upon 2 is equal to y by 3, x upon 2 is equal to y by 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, therefore dx is equal to 2y लिख सकते हो, या 3x minus 2y is equal to 0, और दोनों पॉइंट्स 0 0 और 2 3 को सेटिस्फाई करेंगे। ये दोनों is required equation of line। अब चेक करो, ओरिजिन O00 और P23 इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, अलग अलग, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो सेटिस्फाई करेगा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो सेटिस्फाई करेगा। 3 into 0 0, 3 into 0 0, 2 into 0 0 0 equal to 0 सही है। और 2 3 के लिए यूज करो 3 to the 6 minus 2 into 3 6 को भी चलेगा, कोई भी इक्वेशन यूज करो दोनों चलेगा। और इसका डायग्राम अगर आपको सोचना है तो आई कैन मेक इट ओवर हियर, y axis x axis y dash, ओके, पॉइंट P23 यहां पे है and the line is passing through origin, so something like this is the equation of the line L। It is
is passing through the point P, 2, 3 and origin O, 0, 0. सिंपल। और अगर आपको रिकलेक्ट करना है y एक्सिस का x एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 0 और सॉरी x एक्सिस का इक्वेशन था y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन था x इज इक्वल टू 0। सी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स रिकॉल करते रहना, क्या कर लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। और ये आ गया हमारा लाइन है, फिनिश, सिंपल, ठीक है। समटाइम्स सम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि डायग्राम ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। सी डायग्राम आप ड्रॉ करो या ना करो, आप इलस्ट्रेशंस चेक करो, उसमें काफी जगह पे उन्होंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किए हैं, तो हमको उतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर कि हम डायग्राम ड्रॉ करके सम्स को सॉल्व करें, तो इजीली सॉल्यूशन मिलेगा और आपको भी मजा आएगा ना। That finishes our question number. That finishes our question number 12. So we have finished. We have finished 12. We have finished 13, 18, 19, 20. Now 14, 15, 11, 14, 15, 16, 17 are remaining. Okay. 14 and 15 are relatively easy to decide. Just a minute. Let me see. Okay. 14 और 15 पहले कर लेते हैं। 14 और 15 पहले कर लेते हैं। एक लॉजिक में है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के पहले मैं आपको एक नोट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फॉर, पहला पॉइंट क्या था, फॉर L1 parallel to L2, if two parallel lines are equal, आपको याद है slopes of two parallel lines are equal, slopes of two parallel lines are equal, तो उसका मतलब therefore क्या था, if for L1 parallel to L2, M1 is equal to M2, मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है, L1 is parallel to L2, so M1 is equal to M2, obviously दो पैरेलल लाइंस इक्वल नहीं होती हैं। और सेकंड केस में for L1 not equal to L2 and M1 is equal to M2, अगर दो लाइंस डिस्टिंक्ट है और उनका स्लोप्स इक्वल है, then L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। ये पॉइंट्स हमको पता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ slopes of two mutually perpendicular lines, product of slopes of two perpendicular lines is equal to -1, sorry। so उसका मतलब अगर दो perpendicular lines L1 और L2 है और L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है, so if L1 perpendicular to L2 then M1 into M2 is -1। या पहले तो सोचो, let L1 perpendicular to L2, तो उसका मतलब M1 into M2 क्या है, -1, तो M2 क्या है, -1 upon M2, -1 upon M1, मतलब M1 का रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई किया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, दैट इज ये पहला पॉइंट। और दूसरा के फॉर L1 not equal to L2, for if M1 into M2 is -1, if M1 into M2 is -1, if product of two slopes of two lines is equal to -1, then वो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। मतलब अगर मुझे प्रूव करना है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और दोनों लाइंस एक कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, मैं पहली लाइन का स्लोप M1 निकालूंगा, दूसरी लाइन का स्लोप M2 निकालूंगा, M1 और M2 निकालूंगा, प्रोडक्ट अगर वो -1 वो परपेंडिकुलर। उल्टा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है और मुझे L1 का स्लोप पता है, तो M1 into M2 is -1 का मैं यूज करूंगा, सिंपल। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल, if L1 पैरेलल टू L2 so M1 is equal to M2, और उल्टा अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस का स्लोप इक्वल होंगे तो वो दो लाइंस पैरेलल होंगी। So now let us do first question number 14 and then I will do
question number 15. Maybe I will solve these two questions only for today and I will solve the remaining questions in the next class. पहले 14th और 15th सॉल्व करते हैं. 14th और 15th. ओके, क्या लिखा है? Find the equation of a line through the point 0 2 is on positive y-axis making an angle of 2 pi by 3 with positive x-axis. Okay. डायग्राम पहले तो ड्रॉ कर रहा हूं. The line is passing through the point 0 2 कौन से पे है? 0 2. Any point on x-axis उसका y coordinate 0 होता है. Any point on y-axis उसका x coordinate 0 होता है. तो यहाँ पे point on the line is 0 2. Point on the line is 0 2. Point on the line is 0 2. Okay. This is x-axis x dash. This is y-axis y dash. यहाँ पे है origin. Okay. This is O 0 0 and required line is passing through 0 2. Required line is passing through 0 2 मतलब positive axis में and it is taking an angle of 2 pi by 3. 2 pi by 3 is 2 into 60 degree which is 120 degree. So it is making an obtuse angle मतलब ऐसा angle मतलब line ऐसी आएगी, line ऐसी नहीं आएगी. So that's why it is like this. This is required line L. It is passing through the point, suppose P 0 2 and the line is making an angle of measure 2 pi by 3 which is theta. It is making an angle of measure theta is equal to 2 pi by 3 with positive x-axis in anti-clockwise direction. तो आप देख सकते हो कि let required line L, let required line L make let required line here, required line L here, required line L makes 2 pi by 3 with positive x-axis, with positive direction of x-axis, with positive x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. उसका मतलब उसका slope क्या आएगा? Therefore slope is equal to m is equal to tan theta. So therefore here theta is equal to 2 pi by 3 है. तो इधर line L makes 2 pi by 3 with positive x-axis in anti-clockwise direction, that is given. So therefore slope of L is m is equal to tan theta और आप लिख सकते हो theta is 2 pi by 3. Therefore m is tan of theta and slope of L is m is equal to tan theta which is tan of 2 pi by 3. Now tan of 2 pi by 3, tan of pi by 3 60 degree, 2 pi by 3 is in second quadrant, tan is negative, tan of pi by 3 is √3, तो ये आएगा -√3. और हाँ अब इधर लिख देना theta is 2 pi by 3. डायग्राम से आपको समझ में आया सर्किट का डायग्राम बोलते हैं. अब सो उसका मतलब उसका स्लोप क्या है? उसका स्लोप क्या हो? therefore for L, therefore slope of L, okay, m आ गया, slope of L is delta minus therefore slope of L which is m is equal to -√3. point on L कौन सा है? point on L कौन सा है? P 0 2. उसको आप सोचो P x1 y1 that is given. उसका मतलब क्या? उसका मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन से आपको इक्वेशन मिल जाएगा. पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट पता है x1 y1 0 2 और m -√3 हमने निकाला. Therefore equation of L y minus y1 is equal to m into x minus x1 simplify and you get the answer. सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा. Therefore y minus y1 कितना है? 2 is equal to m minus √3 into x minus 0. So y minus 2 is equal to -√3 into x. तो कितना आंसर आएगा? √3x. Bring everything on right. तो ये हो जाएगा √3x plus y minus 2 equal to 0. So required equation आया √3x plus y minus 2 equal to 0 is required equation. और आप चेक कर सकते हो इसमें आप 0 2 सब्स्टिट्यूट करो. 0 2 x की जगह पे 0 y की जगह पे 2.
सेटिस्फाई करता है। और इसका स्लोप कैसे निकालते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का -a अपॉन b माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस रूट 3 अपॉन माइनस रूट 3 सही आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन भी सिखा दिया है और वो सारी थ्योरी हमने रिवाइज की है दो बार, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पहला पार्ट हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओके, थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। ओके, हमको और एक लाइन भी चाहिए। ओके, थोड़ा ऊपर बनाते तो अच्छा रहता नाइट्स को। ओके, अब एक हमको एक और एक लाइन चाहिए व्हिच इज पैरेलल टू L। We want a line which is parallel to L and crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin। Okay, इसको मैं थोड़ा वापस रीड्रॉ करता हूँ। पहले पार्ट के लिए तो बराबर समझा दिया, कोई इशू नहीं है। ओके, मुझे लगा उसमें एक ही पोर्शन चाहिए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। This is y axis and this is x axis। Fair enough? Okay, question number 12. And the line कैसी थी L? It passes through P02 and it is making 2 pi by 3 with positive direction of x axis. This is L. It is passing through कौन सा पॉइंट था? P02. पॉजिटिव y axis पे आएगा x dash और this is y dash। इसका इक्वेशन था y = 0, इसका इक्वेशन था x = 0। याद रखो। अब और हाँ, यहाँ पे थीटा कितना था? The line L makes an angle of measure 2 pi by 3, theta is equal to 2 pi with positive direction of x axis in anti-clockwise direction। ये था L। अब सेकंड पार्ट क्या है? सपोज L को पैरेलल लाइन M है and it is crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin। मतलब origin है उससे 2 यूनिट्स ऊपर तो P है, तो 2 यूनिट्स बिलो मतलब ये पॉइंट होगा, सपोज Q ये पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस 2 है, तो ऑब्वियसली इसको पैरेलल लाइन है एंड इट इज पासिंग थ्रू पैरेलल टू L और ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आना चाहिए? 0 - 2 और पैरेलल लाइन इसको ड्रॉ करनी है तो समथिंग लाइक दिस होगी। दिस इज द लाइन y axis इधर है और इसका इक्वेशन x = that line, let M be the line parallel, let M be the line parallel to L and it is intersecting y axis at a distance कितना? 2। it is intersecting y axis at a distance of 2 units below origin। ये डिस्टेंस 2, उसका मतलब ये पॉइंट Q हो जाएगा 0 - 2। सिंपल। let आपको equation of L is equation of L। now let M parallel to M, let M, let line M be parallel to L, let line M, line M be parallel to L। तो उसका मतलब L और M parallel and here line L, here line M, पहले कितना हो line, therefore M is parallel, M नहीं रखते हैं, L और M स्लोप में प्रॉब्लम आएगा, इसको आप रखो N। ओके, इसको आप रखो लाइन N, सॉरी let line N be parallel to line L, so N is parallel to L, therefore slope of N is equal to slope of L और slope of L कितना था? -√3। so slope of line N कितना आएगा? slope of line N कितना आएगा? -√3। because अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होना चाहिए, therefore slope of line N कितना आएगा? slope of line N कितना आएगा? -√3। because अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल आएगा। ओके, उनका स्लोप इक्वल आएगा और लाइन N क्या करती है? इट कट्स ऑफ, line N cuts off here, line N meets y axis, it crosses y axis, line N crosses या cuts y axis at a distance of 2 units below origin, at a
distance of 2 units below origin. उसका मतलब क्या? That is given. एग्जाम में आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. उसका मतलब क्या? Therefore, point on L, point on line L क्या आएगा? Point on line N. Sorry. Therefore, point on line N क्या आ जाएगा? Q 0 minus 2. पूरा डायग्राम में क्लियर है, आप समझ गए? ओके. अब points of forms. और हाँ, इधर आप लिख सकते हो parallel lines हैं because for L1 parallel to L2 M1 is equal to M2. अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल है तो दोनों अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल है. लाइन L का स्लोप कितना था? -√3. therefore slope of line N be -√3 है. so for line N उसका स्लोप n कितना आया? -√3. उसका स्लोप n कितना आया? सॉरी -√3. और पॉइंट स्लोप ऑफ n therefore slope of line n जो m है कितना है? -√3. और दूसरा k दूसरा क्या आया? k slope of और point on line n वो कितना आया? q 0 -2. उसको आप सोचो q x1 y1. so equation of n क्या है? equation of n y minus y1 is equal to m into x minus x1. finish it off. just substitute and finish it off. ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? therefore y minus -√2 which is equal to -√3 to x minus 0. so y plus 2 is equal to -√3x. तो कितना आएगा? √3x plus y plus 2 is equal to 0 is required equation. yes आ गया. पहला का इक्वेशन है √3x plus y minus 2 is equal to 0 और दूसरे लाइन का इक्वेशन है √3x plus y plus 2 is equal to 0. इसमें 0 minus 2 सेटिस्फाई करेगा और इसका स्लोप भी क्या आएगा? -√3. क्लियर? वेरी इजीली कैसे वाला डायग्राम को पता चल गया है आराम से. ठीक है? फिनिश्ड नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 था. क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम. ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया. नाउ लेट अस फिनिश ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. लेट मी सी इफ आई कैन सॉल्व question number 15 or should I solve it in the next class? Just 1 minute. So okay, yes we can solve that question. Question number 15 we can solve. Question number 15. मुझे लगा 14 में खाली एक पार्ट पूछा है बट मैं आस्क यू थिंग्स से थोड़ा लेंदी हो गया. सॉरी. ओके आपको डाउट नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑल द पॉइंट्स. इसलिए मैं डायग्राम भी आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. अब आप देखो क्या लिखा है. फाइंड द ओके द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन meets it. okay origin एक लाइन है. the perpendicular from origin to a line. okay origin यहाँ पे रफ डायग्राम है. the perpendicular from origin to a line मतलब origin से हम एक perpendicular line ड्रॉ कर रहे हैं. एक given line. the perpendicular from origin to a line meets it at a point -29. Find the equation of the line. The perpendicular from origin. The perpendicular from origin. Okay. Required line L. Suppose required line L है और origin से एक perpendicular. यहाँ से origin से L पे एक perpendicular ड्रॉ किया है. And it meets L at the point -29. Suppose this is P -29. तो find the equation of line L. तो आप ऐसे लिखो कि let
required line, let required line be डायग्राम में दिखा। क्वेश्चन क्या है? The perpendicular from origin to a line L, line L है, बात ओरिजिन है, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। the perpendicular line to a line meets the line at point P minus 2 9। तो L का इक्वेशन ढूंढना है। let required line be L, okay, let required line be L, and here origin does not belong to O 0 0 does not belong to line L। फिर यहाँ पे as shown in the diagram क्या रखो? let OP, let line segment OP perpendicular, let line segment OP perpendicular to L, where let OP perpendicular to L as shown in the figure। Here P minus 2 9 belongs to line L, this is given, okay, this is given, okay, the perpendicular from origin to a line meets the line at minus 2 9। तो हमको line L का इक्वेशन ढूंढना है, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन L ढूंढना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाइन L पे कौन सा पॉइंट है? P minus 2 9, तो उसपे पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने के लिए दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट्स को फॉर्म, दूसरा पॉइंट तो मिलने का चांस नहीं है। कैसे कर सकते हैं? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे OP परपेंडिकुलर है L पे, तो इसका स्लोप अगर मैं निकालूं, इस पे दो पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं स्लोप ऑफ OP निकालूं तो मुझे स्लोप ऑफ L भी मिल जाएगा, L1 L2 -1। ओके, तो मैं क्या करता हूं? let line OP, ऐसे लिखो, let line OP perpendicular to L, here P minus 2 belongs to line L। now O क्या है? 0 0, O क्या है? 0 0, P क्या है? minus 2 9, तो स्लोप ऑफ लाइन OP निकालो। difference in y coordinates upon difference in x coordinates, difference in y coordinates upon difference in x coordinates taken in the same order, कितना आएगा? 9 minus 0 upon minus 2 minus 0, 9 upon minus 2 which is minus 9/2। तो उसका मतलब स्लोप ऑफ OP क्या आया? therefore स्लोप ऑफ लाइन OP क्या आया? स्लोप ऑफ लाइन OP आया minus 9/2। स्लोप ऑफ लाइन OP आया minus 9/2। now here L is perpendicular to OP, तो उसका मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो M1 = M2 -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ L क्या आएगा? OP का स्लोप कितना है? -9/2, और L परपेंडिकुलर टू OP है, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? जो स्लोप पता है -9/2, उसका रेसिप्रोकल ले लो, -9/2 का रेसिप्रोकल -2/9, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? -1 इनटू इसका रेसिप्रोकल -2/9। ऐसा नहीं लिखेगा, एक का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई का -1, मतलब कितना आएगा? रेसिप्रोकल -2/9 और -1 से मल्टीप्लाई किया 2/9। हियर वी गो, बिकॉज़ M1 M2 is -1 for L1 perpendicular to L2। तो स्लोप ऑफ L पता चल गया, और L पे कौन सा पॉइंट है? -2 9। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म से L का इक्वेशन मिल जाएगा, therefore स्लोप ऑफ L is कितना आया? 2/9 which is M। point on L, what is point on L? Point on L is -P minus 2 9, 2/9 which is M। और दूसरा point on L is P -2 9, it becomes P x1 y1, finish it off, equation of L, y minus y1 is equal to M into x minus x1। स्लोप ऑफ OP कैसे निकाला? 9 minus 0 OP, okay, so therefore equation of L, y minus y1 is equal to M into x minus x1, therefore y minus 9 which is equal to M, 2/9 into x minus of -2, just solve it, so therefore y
is equal to 2 by 9 into x plus 2. Do the cross multiplication and simplify it and bring the equation of 9 in this form. X plus dy plus c general equation. So 9 into y minus 9 is equal to 2 times x plus 2. आ जाएगा आंसर 9y minus 81 is equal to 9y. Therefore 9y minus 81 is equal to 9y minus 81 is equal to 2x plus 4. आंसर क्या आएगा? 2x 4 आंसर आएगा 2x minus 9y 2x minus 9y minus 81 minus plus 81 so plus 85 or 0 is required equation कहां से पास हो रहा है -2 9 से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो -2 9 से -2 और 9 2 into -2 -4 times 81 so -81 -4 -85 plus 85 0 सही है और इसका स्लोप कैसे आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस ऑफ 2 over 9 का इसका स्लोप जनरल इक्वेशन से 2 by 9 और OP का स्लोप कैसे आएगा OP का स्लोप कैसे आएगा 9 minus 0 upon -2 minus 0 which is 9 upon -2 which is minus 9 by 2 minus 9 by 2 और 2 by 9 को मल्टीप्लाई करो m1 m2 -1 आता है और OP का स्लोप मैं निकाला OP का स्लोप निकाला 9 minus 0 upon -2 minus 0 minus 9 by 2 तो इनका स्लोप कैसे निकाला -9 by 2 का रेसिप्रोकल लेने का और माइनस से मल्टीप्लाई करना तो -9 by 2 का रेसिप्रोकल होता है -2 by 9 और उसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 by 9 समझ गए सो डायरेक्ट आंसर आ गया और दोनों तरीके से मैंने चेक करके भी दिया आंसर सही है लेट अस सी द आंसर द बैक 2x 9y plus 85 is 0 is required equation of line and finished so whole process is for zero x axis zero y axis कुछ नहीं है समझ गए ये कुछ एक खाली ग्राफ डायग्राम है रिक्वायर्ड लाइन L है रिक्वायर्ड लाइन ठीक है और वो परपेंडिकुलर O से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं L पे और वो मीट करता है L पे b - 2 9 पे और फिर हमने इक्वेशन ऑफ L निकाला सो दैट्स इट फॉर टुडे आप समझ गए इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से ये सारे सब आपको डेली बेसिस पे आज ही सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार दो बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे साथ ही तो भी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम समझो क्या करना है एंड डोंट लीव पेपर को समझ में आएगा कैलकुलेशंस कर लेंगे कैलकुलेशन ही मेन पार्ट है उसी में टाइम जाता है ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे टेक केयर वर्क हार्ड एंड थैंक यू